अभी सर देख लीजिए सामने देखिए देखिए सर देखिए पीठ पर देखिए कैसे मारा, देखिए लेडीज तक को मारा, खाली छोड़ा लगा दे भैया नोट लगा दे भैया। और उसके चलते मारा ही लोग। और सर बोल रहा है कि थाना पुलिस हम लोग को कुछ नहीं उखाड़ सकती। दोस्तों, पीएमसीएच से एक और मारपीट की वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि पीएमसीएच में उनके साथ मारपीट किया गया है। एक महिला है जो अपना पीठ दिखाकर कह रही है कि देखिए मुझे मारा गया है। कुछ लोग हैं ये दावा कर रहे हैं कि पीएमसीएच में उनको मारा गया है। अब यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी पीएमसीएच, क्या अब डॉक्टरों का अस्पताल, मरीजों का अस्पताल न होकर गुंडों का अस्पताल हो गया है? क्या पीएमसीएच जो है अब मारपीट का अड्डा बन गया है? क्योंकि कुछ दिन पहले, 2 दिन कहिए, 2 दिन हो चुके हैं पूरे, मनीष कश्यप जी पर जानलेवा हमला किया जाता है। जी हां, मनीष कश्यप वीडियो बनाने जाते हैं, जैसा कि पीएमसीएच के बाहर लिखा हुआ है कि वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, वीडियो बनाना यहां पर आप सहमति नहीं है, आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। उसके बावजूद मनीष कश्यप जी वीडियो बनाने लगते हैं और उसके बाद डॉक्टरों की जो गुंडे गैंग होते हैं वो मनीष कश्यप पर हमलावर हो जाते हैं और मनीष कश्यप को पीटते हैं। और मनीष कश्यप को पीटते ही नहीं है, उसके बाद उनका फोन छीना जाता है, वीडियो डिलीट करा दिया जाता है, फोन तोड़ दिया जाता है और 3 घंटे तक जैसा बताया गया कि उनको बंधक बनाकर रखा जाता है। चलिए, ये बात तो आप लोगों को पहले से पता ही होगा। अभी जो एक वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है, हम चाहेंगे वो वीडियो क्लिप सबसे पहले आप देखिए। हम पीएमसीएच में मौजूद हैं और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। अभी पीएमसीएच का समय लगभग 11:30 बज रहा है और कल इसी कंपाउंड में जूनियर डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई थी मनीष कश्यप के साथ, और आज भी कुछ लोगों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई है। आरोप नहीं है सर, पूछ लीजिए, सब आदमी सब 10:15 से लेके 20 मिनट तक ये लोग लगातार लाठी की लगातार मार रहा है। हम मारने वाला हमको है सर, हमको मारा है। ये देखिए, हमको मारा है, इसको मारा है, हमरो को मारा है 10 लाठी। इसको मारा है सर। अभी लेडीज का है, अभी सर देख लीजिए सामने पीठ पर देखिए मारा है, देखिए सर देखिए पीठ पर, देखिए कैसे मारा, देखिए लेडीज तक को मारा, खाली छोड़ा लगा दे भैया नोट लगा दे भैया। और उसके चलते मारा ही लोग। और सर बोल रहा है कि थाना पुलिस हम लोग को कुछ नहीं उखाड़ सकती है। अच्छा। और थाना ये बात कही भी, थाना आकर के खुद करी है, थाना आकर के खुद भी करी है, थाना तो लोग जीरो मान लिया है। थाना कह रहा है थाना कि किस लिए है? थाना आकर के ये बात कह भी रहा है, थाना आकर कह भी रहा है कि आप लोग केस कीजिएगा, इन लोग को कुछ नहीं होगा, आप लोग बाहर आदमी है, चल जाइएगा। 112 है, उसको मैनेज कर लिया है, 112। हाँ, अभी जब हम पहुंचे थे तो 112 की गाड़ी यहाँ पे आई थी, उसके बाद भी वो मतलब कोई मदद आप लोगों को नहीं की? नहीं समझौता करने के लिए समझा दिया। कितने लोगों के साथ मारपीट की गई यहाँ पे? यहाँ पर सर 4 आदमी के सामने, 2 जेंट्स और 2 लेडीज के साथ मारा है। 2 जेंट्स और 2 लेडीज लेडीज को मारा है गार्ड लोग। और ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें लाइव के माध्यम से। आप देख सकते हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे के फेसबुक पेज पे अभी हम लाइव दिखा रहे हैं। देखिए इतने लोगों की जो भीड़ है यहाँ पे मौजूद है। कल यहीं पे मनीष कश्यप की भी पिटाई हुई थी, जो मनीष कश्यप अभी निजी एक अस्पताल में एडमिट हैं। और आज जनता के साथ, मतलब बिहार की ये जनता है जो पीएमसीएच में आती है, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है पीएमसीएच, और अभी यहाँ पे मारपीट किया गया है। ये सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बदहाल व्यवस्था के बारे में जब हम बात करते हैं पीएमसीएच की, क्या और इसका कोई खास कारण नहीं है सर, कारण है सिर्फ गार्ड सब पैसा मांग रहा है, हर चीज पे पैसा, पास के लिए अगर सब चीज के लिए पैसा दीजिए तो आप ठीक है, पैसा नहीं देते हैं तो आप मार खाइए। ये गार्ड है अंदर में, हम बुला रहे हैं, बोले कि चलिए थाने में, वो देखिए बैठा हुआ है, देखिए सामने में बैठा हुआ है, बोल रहा है कि तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लो, ऐसा बोला जो उनको जो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कल मनीष कश्यप के साथ मारपीट किया गया था और ये और जो है यहाँ पे अभी देखिए ये महिला है, इनके साथ मारपीट की गई है और 3-4 लोग, ये सभी बाहर से आए। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आरा से हैं। आरा से आए हैं। भोजपुर से
देखिए ये सामने बैठा हुआ गार्ड बोल रहा है कि जो उखाड़ना उखाड़ दो, हम लोग को रोज ऐसा है। हम लोग बोला कि हम लोग तो पैसा इन लोगों को पूछ लीजिए, नाम भी पूछ लीजिए। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बिरजू पासवान है। कहाँ से आए हैं बिरजू जी? बिरजू सर भोजपुर आरा से हैं। भोजपुर आड़ा से। कौन यहाँ पे कोई एडमिट है क्या? एडमिट है सर, पेशेंट एडमिट है, मरीज है। और यहाँ पर क्या करने आएंगे सर? हम लोग को क्या नाम है मरीज का? बोलिए। मरीज का नाम राजकुमार है सर। और ये लोग कह रहा है कि तुम अगर केस फौजदारी करता तो तुम्हारा पेशेंट को हम लोग बाहर फिर देंगे। ये गार्ड देखिए ना सर, सामने गार्ड है, ये कह रहे जो उखाड़ना उखाड़ दीजिए। जोड़ा ताली मार लाठी मनवानी सर पैसा दीजिए, अगर आप पैसा देते हैं तो ठीक है। और सब कम से कम 10 गार्ड था, वो लाठी 10 गार्ड पूछिए कितना गार्ड था? 10 गार्ड है। 10 गार्ड है सर। देखिए ना इतना सामने एक बालक के ऊपर। ये बताइए सर कि हम लोग मरीज गरीब आदमी आकर के मुख्य हॉस्पिटल समझ करके हाँ आते हैं, और यहाँ लोग गार्ड से लेकर के सुपर से लेकर के टोलीमैन तक पैसे के सिवा आपकी मरीज मरेगा या जिएगा? अभी सर देखिए मेरा मरीज वहाँ पर ले जाकर लेटा है गार्ड के डर से। चलो अभी पुलिस आई थी यहाँ पे? हाँ ऐसी बात आई थी। मैनेज करने की बात हो रही है। थाना हमको कह रही कि आप चलो, हम बोल रहे हैं कि जो मारा उसको भी लेके चलो। ये कह रहे हैं कि थाना जो उखाड़ना है उनको उखाड़ना। ये सामने का। चलिए ठीक है, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं लाइव के माध्यम से। आपने देखा क्या आरोप लगा रही है यहाँ की जनता। पीएमसीएच में अभी हम मौजूद हैं। बिहार झारखंड लाइव टुडे के माध्यम से इस खबर को हम दिखा रहे हैं। आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे? पीएमसीएच की क्या रवैया है इसके बारे में मंगल पांडे को ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर पहुंचाएं ताकि देखते रहें। न्याय मिलना चाहिए। डेली क्यों ना है? एक दिन का नहीं, डेली का है। डेली का है। आम आदमी कब तक ऐसा करेंगे हम लोग? आम आदमी सर यहाँ पर आम आदमी पैसा मजबूरी की वजह से यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ पे फायदा उठाता है। सर किसी से पूछ लीजिए, अगर ट्रॉली वाला है उसको पैसा दीजिए। ये गार्ड लोग जबरदस्ती पैसा जेब से पैसा निकाल रहे हैं। जेब से पैसा निकाल रहे हैं। इसको मार के मुँह देता है। बताइए अगर सर, नहीं रहते तो अगर मान लिया जाए कि पेशेंट को लाने पेशेंट के लेकर आते हैं, उसके बाद दूसरा पेशेंट बन जाता है किसी को मारते हुए। तो आपने सुना क्या यहाँ की जनता कर रही है? क्या आरोप लगा है पीएमसीएच के गार्ड पे? कल भी मनीष कश्यप के साथ जूनियर डॉक्टरों के द्वारा मारपीट की गई थी और अभी यहाँ की जनता के साथ। यही वीडियो क्लिप बड़ा सवाल पीएमसीएच पर खड़ा करती है कि क्या पीएमसीएच अब अस्पताल न होते हुए एक गुंडों का अड्डा बन चुकी है? क्या पीएमसीएच इलाज करने के लिए नहीं, मारपीट करने के लिए बनाया गया है? और यह सवाल पीएमसीएच के डॉक्टरों से ही नहीं बल्कि हमारे बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री से भी है, क्योंकि अभी तो बीजेपी की सरकार है और मनीष कश्यप बीजेपी के नेता, जैसा कि मनीष कश्यप दावा करते हैं कि वो मनीष कश्यप नहीं बल्कि बीजेपी नेता मनीष कश्यप है। तो जब बीजेपी के नेता की पिटाई पीएमसीएच में हुई है तो कहां है बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री? आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं अभी तक हुआ है? एक बड़ा सवाल यह भी है कि मनीष कश्यप, एक छोटा सा वीडियो क्लिप और हम आपको दिखाना चाहेंगे। इससे यह साबित हो चुका है कि मनीष कश्यप को पीएमसीएच में पीटा गया है। देखिए वीडियो क्लिप। ठीक है, बातचीत कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग उनको आज नाइट से ओरली अलाउ करेंगे सिप ऑफ वाटर एंड लिक्विड डाइट से। यही है हमारे डॉक्टरी पॉइंट से। ये चोट कैसे आई? कैसे, आप डॉक्टर हैं, आप बता सकते हैं आखिर ये चोट कैसे लगी? डंडा हाथ कैसे? जो हमने हिस्ट्री लिया, पहले तो उनको हम सारा एग्जामिनेशन करके और जो जरूरत थी उसको पूरा किया। पेन हो रहा था उसका निवारण किया, तत्पश्चात जो उनको फ्लूइड स्टार्ट किया। ये सब करने के बाद हिस्ट्री लेना होता है पेशेंट का क्या हुआ। तो उसमें ये शायद पीएमसीएच में किसी अटेंडेंट को या किसी मरीज के लिए गए थे, जहाँ पे वहाँ पर डॉक्टरों से और जूनियर या सीनियर, क्योंकि हमारे स्कोप का नहीं है, वहाँ पर इनसे मारपीट हुआ और उस मारपीट में इनको जो चोट आई उसका इलाज हम कर रहे हैं। जख्म किस प्रकार का? ये पूछिए, मारने किस चीज से मारा गया इसका आपको मिट चुकी है, एमएलसी केस है, तो मैं बहुत ज़्यादा इस पे आपको डिटेल नहीं दूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट या बहुत ब्लंट ऑब्जेक्ट जो दिखने में प्रथम जैसे यही लग रहा है कि ये फिस्ट, मुक्का और जो हम लोग लड़ाई होता है उसी का चोट नजर आ रहा है। जब मनीष कश्यप आए तो उस समय उनकी स्थिति क्या थी? क्या बोल चल रहे थे, नॉर्मल थे या? नॉर्मल बोल चाल नहीं रहे थे, उनको करवट लेने में दिक्कत हो रही थी
सांस में दिक्कत हो रही थी और पेन काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि असॉल्ट था, फिजिकल असॉल्ट था, तो लाजमी है कि किसी को पेन तो हो। कब तक आप लोग कब तक रखेंगे? देखिए ऐसा है कि अदरवाइज तो नॉर्मल है, सांस लेने में जो थोड़ी बहुत दिक्कत है उसके अलावा सब कुछ नॉर्मल है। तो इसका कोई वो नहीं होता है कि अब मैं बोलूँ कि आज आए हैं तो कल डिस्चार्ज कर देंगे। सब कंडीशन जैसे इवॉल्व होता है, अगर सब चीज़ सही रहा तो नेक्स्ट 24 आवर में हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। सर फेस में भी चोट है क्या? सिर में आपने बताया चोट है? हाँ, फेस दैट इस रीजन में, दोनों साइड में, फ्रंटल रीजन में प्लस इमेजिनरी रीजन में, और थोड़ा ये पे भी चोट है। मुक्के का चोट है? प्रथम जिसे आप यही लगा है। ब्लैक हो गया है क्या सर फेस में? नहीं, रटून आई नहीं हुआ है, उसको ब्रूज बोलते हैं, ब्रूजिंग है। सर एक क्वेश्चन, सर ये केस मारपीट का है, तो ये सर एफआईआर के दर्ज हुआ है या? नहीं, देखिए इसमें हमारे पार्ट का ये होता है कि कोई भी एक्सीडेंटल केस आता है, वो गिरा हुआ है या लड़ाई का आया हो या पॉइजनिंग का आया हो, तो उस केस में हमें पुलिस को रिपोर्ट करनी होती है। तो पुलिस को हमने जब ये आए थे उसके 10 मिनट्स के अंदर ही रिपोर्ट दे दिया है कि ऐसे से वो कोई भी पेशेंट होता है तो हमें दोस्तों डॉक्टर सतीश सिंह जिन्होंने जो अभी मनीष कश्यप जी का इलाज कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि पीएमसीएच में उनके साथ मारपीट हुआ। अब ये कंफर्म हो चुका है कि मनीष कश्यप को पीएमसीएच में डॉक्टरों के गुंडे गैंग द्वारा पिटाई की गई है। लेकिन इसके बावजूद वो नेता जो मनीष कश्यप जिनको कहते थे कि ये मेरे लिए भगवान हैं, हाँ, वो अभी कहां है? कहां है हमारे मनोज भैया? कहां है हमारे विजय सिन्हा जी? कहां है हमारे सम्राट चौधरी जी? क्योंकि बीजेपी के जो भी तमाम नेता हैं, उनका फर्ज बनता है कि उनके अगर पार्टी के नेता को कहीं पीटा गया हो तो तुरंत कार्रवाई करे। सरकार उन्हीं की है, राज्य में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। क्या ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा नहीं करता है कि मनीष कश्यप को कोई वैल्यू नहीं दे रही है बीजेपी? और अगर मनीष कश्यप को बीजेपी वैल्यू नहीं दे रही है तो मनीष कश्यप जी किस आस में बैठे हुए? मनीष कश्यप जी को पीटा गया है, ये शर्म की बात है और ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात मनीष कश्यप के खुद की भी है। मनीष कश्यप खुद शर्मिंदा होंगे कि मुझे पीट दिया गया है, लोग क्या सोच रहे होंगे। लेकिन मनीष कश्यप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आपको पीटा तो जरूर गया है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा सच ये है कि आपके अपने ही लोग आपके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। आपके लिए आवाज वही लोग उठा रहे हैं जो आपके लिए आवाज उस समय भी उठाए थे जब आप जेल गए थे। जब आप जेल गए थे मनीष कश्यप जी, उस समय बीजेपी का कोई नेता आपके साथ नहीं था। मनीष कश्यप जी, आप जान लीजिए आपकी माता जी कौन थे, शायद अमित शाह जी, कोई नेता बीजेपी का बड़े नेता बिहार आए थे। उस समय आपकी माता जी, जब आप जेल में थे मनीष कश्यप जी, आपकी माता जी जो है वो गई थी उस नेता के पास, लेकिन उस नेता ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया था। हाँ, बोला था कि हम देख लेंगे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स, कोई कार्रवाई नहीं किया था। आपको जेल से निकालने का कोई काम नहीं किया था। खैर छोड़िए, इस बात की चर्चा हम नहीं करेंगे। चर्चा सिर्फ यही है कि मनीष कश्यप जिन बीजेपी नेताओं को अपना सर्वोच्च मानते हैं, आखिर वो बीजेपी नेता भी किस गली में है? क्योंकि अभी तो पिटाई हुआ है ना, जानलेवा हमला भी हो सकता है, कह सकते हैं, क्योंकि बहुत पीटा गया है, ये डॉक्टरों ने कहा, साफ साफ कहा। चलिए अब देखते हैं आगे, तो दिलचस्प होगा देखना मनीष कश्यप जी का रिस्पॉन्स। आगे मनीष कश्यप जी किस कदम को उठाते हैं, कौन सा कदम उठाते हैं, ये तो देखना दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय हिंद।